इस बीच एक और अहम खबर, नेपाल में चीन की खतरनाक साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल की जमीन पर चीन ने कब्जा करना शुरू किया। नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में बड़ी घुसपैठ कर ली है। पिलर नंबर 4 से लेकर 13 तक चीन ने घुसपैठ की है। नेपाली जमीन पर चीन ने तार और बाड़ लगा दी है। किस तरह से नेपाल में अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज को आगे बढ़ाता हुआ चीन अब नजर आ रहा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। मुकेश कौशिक साहब, यानी चीन आप देखिए ऐसा नजर आ रहा है कि और ज्यादा आक्रामक हो गया है। देखो, नेपाल की इस जमीन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर चीन ने लगातार आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की है। कई किलोमीटर वो नेपाल के भीतर आ चुके हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि नेपाल की कोई बिसात है कि वो चीन को आंख दिखाकर बात कर सके। वो भारत तो है नहीं है। भारत और भूटान, नेपाल और भूटान की वो स्थिति नहीं है जो भारत की है, जो आंख मिलाकर बात करने की है। बॉर्डर लॉज के साथ इसको सबको जोड़कर देखना होगा आपको। बॉर्डर लॉ पास करने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉर्डर पर अपनी कोई लॉ पास करते हैं, वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हो सकता। जबकि भारत के साथ अगर आपके बॉर्डर मैनेजमेंट के समझौते हैं 1993 से लेकर 96 में, 2005 में आपने जितने समझौते किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय रणनीतिकारों के लिए एक चुनौती होगी। चाइना जब बातचीत की मेज पर आएगा तो वो अपने नए कानून का हवाला देगा और कहेगा कि जो हमारे पुराने आपके साथ बॉर्डर प्रबंधन के जो समझौते हुए हैं, हमको उनको रिविजिट करना होगा। ये रिविजिट करने की एक चाल है भारत के साथ, क्योंकि उन जो पुराने समझौते हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोई तकड़ा मोबिलाइजेशन फोर्सेस का करेंगे तो भारत को नोटिफाई करेंगे। यदि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर एलएसी के आसपास बनाएंगे तो उसके लिए भारत को नोटिफाई करेंगे, या जो संबंधित देश होगा उसको नोटिफाई करेंगे। अनुराग शुक्ला साहब, क्या लगता है आपको, और खास तौर पर एलएसी पर अभी जिस तरह के हालात हैं, क्या चीन और ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 13 दौर की जो बातचीत हुई है चीन के साथ, उसमें तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन उन पर अमल होता नहीं। ये जो 13 दौर की बातचीतें हुई है उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। ये आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर दी गई है। चीन केवल टाइम बाई कर रहा है। वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह इस चीज को बढ़ाते रहें और वो अपना सोची समझी रणनीति के तहत अपना कार्य पूरा कर रहा है। उनका एक सोची समझी प्लानिंग है और वो आने वाले समय में भारत की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इनके इलाके को देखें तो आउट ऑफ 14 में से 12 देशों के साथ जिनकी इनकी बाउंड्री है, हर जगह इनका प्रॉब्लम चल रहा है और ये लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि ये अपना एक्सपेंशन नीति को कामयाब बनाते हुए अपने एरिया को बढ़ाएं। और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं और हमारे पास जो अग्नि 5 जो अभी डेवलप हुआ है, जिसका हम 5000 किलोमीटर की रेंज बता रहे हैं, एक्चुअली में इसका अगर लोड कम कर दिया जाए तो इसकी रेंज 8000 तक बढ़ सकती है। और ये बहुत कारगर हथियार है जिसके लिए हम पूरी तरह अब हम सैनिक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल अनुराग जी बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर।